आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है या आइडियाज़ हो गए, इन्फॉर्मेशन हो गया, नॉलेज होगी, ये हम किस तरीके से शेयर करेंगे? कम्युनिकेशन के थ्रू। तो कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस होती है। एक होता है इसमें सेंडर और एक होता है रिसीवर, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा। तो सेंडर क्या सेंड कर रहा है? कोई आइडिया कम्युनिकेट कर सकता है या फिर अपनी फीलिंग्स या कोई इन्फॉर्मेशन। इसकी जो शेयरिंग होती है टू विथ रिसीवर, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सेंडर से रिसीवर टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन, जिसमें एक्सचेंज हो रहा है आइडियाज़, फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन का। फिर इसके गोल्स क्या हैं कम्युनिकेशन के? कम्युनिकेट किस लिए किया जाता है? तो कम्युनिकेशन नॉलेज के लिए किया जा सकता है, नॉलेज शेयर करने या बढ़ाने के लिए, या फिर किसी पर्सन के बिहेवियर या एटीट्यूड का जो पैटर्न है उसमें अगर हमें चेंज लाना है तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। या फिर कोई स्किल, नई स्किल, कोई चीज़ हमें सीखना है तो सीखने के लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। कोई टीचर हमसे कम्युनिकेट करेगा, उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, तभी हमें वो नई स्किल हम सीख पाएंगे। तो कम्युनिकेशन के गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे तो कॉग्निटिव गोल हो सकता है। कॉग्निटिव मीन्स टू इंक्रीज नॉलेज के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा अफेक्टिव चेंजेस के लिए, अफेक्टिव चेंजेस लाइक पर्सनैलिटी और बिहेवियर में चेंजेस जो आएंगे, एटीट्यूड एंड बिहेवियर में जो हमें चेंज लाना है उसको अफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। ये बिहेवियर और एटीट्यूड अफेक्ट करेगा। और साइकोमोटर चेंजेस के लिए कम्युनिकेशन होता है। साइकोमोटर चेंजेस लाइक एक्वायरिंग न्यू स्किल एक्वायर करने के लिए जो कम्युनिकेशन होगा दैट इज़ साइकोमोटर चेंज। तो कॉग्निटिव के लिए हमें याद रखना है, कॉग्निटिव हम प्रोनाउंसिएशन देखें कॉग्निटिव का तो के से होता है कॉग्निटिव। तो के से हमें याद रहेगा नॉलेज के लिए, नॉलेज बिल्डअप करने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। फिर अफेक्टिव चेंज मीन्स, अफेक्टिव वर्ड जो है वो ए से है, तो ए से हमें याद रहेगा एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए, एटीट्यूड एंड बिहेवियर में चेंज लाने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। उसके बाद है साइकोमोटर। साइकोमोटर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एस से स्टार्ट होता है, तो एस से हमें याद रहेगा स्किल, नई स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो ये हो गए 3 कम्युनिकेशन के गोल्स। अब कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करती है? कम्युनिकेशन में हमेशा एक पर्सन होगा जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा, जहाँ से कम्युनिकेशन इनिशिएट हो रहा होगा वो होगा सोर्स या सेंडर। ठीक है, सोर्स और सेंडर मैसेज सेंड करेगा अपना रिसीवर को, किसके थ्रू? किसी मीडियम के थ्रू, चैनल होगा, चैनल या मीडियम के थ्रू रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन जाएगी और रिसीवर जो है फिर अपना देगा फीडबैक, किसको? सेंडर को। तो ये हमें कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस के याद रखना है इसी पैटर्न में। ठीक है, फर्स्ट होता है सेंडर या सोर्स, सेकंड होता है मैसेज, फिर मैसेज जा रहा है किसी चैनल या मीडियम के थ्रू, किसके पास? रिसीवर के पास, और रिसीवर देगा फिफ्थ फीडबैक वापस किसको? सेंडर को। तो ये कम्युनिकेशन का साइकिल है, इसका हमें पैटर्न याद रखना है किस तरीके से वर्क करेगी। सेंडर के बाद मैसेज आएगा, मैसेज चैनल, चैनल के बाद रिसीवर और रिसीवर के बाद फीडबैक। फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम देखते हैं।
कम्युनिकेशन जो है वन वे भी हो सकता है। वन वे कम्युनिकेशन लाइक हम टेलीविज़न पे जो न्यूज़ देख रहे हैं या हम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ सेंडर कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है। हम जो रिसीवर हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन या फीडबैक हम सेंडर को नहीं दे पा रहे हैं न्यूज़ देखते वक्त चैनल में, या प्रिंट मीडिया जो न्यूज़पेपर हो गया उसमें उसके थ्रू जब हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। तो वन वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या होता है? लेक्चर, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़ प्रिंट, डेमोन्स्ट्रेशंस, फिल्म्स या एग्जिबिशंस, ये सब वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन का दूसरा नाम होता है डायडैक्टिक मेथड, ये हमें याद रखना है, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन को डायडैक्टिक मेथड कहते हैं। टू वे कम्युनिकेशन क्या है? ये हो गया वन वे। टू वे कम्युनिकेशन जिसमें रिसीवर भी कम्युनिकेट कर पाता है सेंडर को, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया। ग्रुप डिस्कशन में सेंडर कुछ बोलेगा और फिर रिसीवर भी रेसिप्रोकेट करेगा इन्फॉर्मेशन, तो ये हो गया टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इसी पैटर्न पे वर्क करता है सिम्पोजियम या पैनल डिस्कशन जो होता है, वो भी टू वे कम्युनिकेशन है। रोल प्लेइंग और वर्कशॉप्स भी टू वे कम्युनिकेशन है, ये याद रखना है, ठीक है। तो एग्जिबिशंस वन वे कम्युनिकेशन होती हैं, लेक्चर भी वन वे कम्युनिकेशन में आता है, पर सिम्पोजियम, पैनल डिस्कशन और वर्कशॉप ये टू वे कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी पूछ लेता है कि वन वे कम्युनिकेशन को डायडैक्टिक मेथड कहते हैं और टू वे कम्युनिकेशन को सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने की हमारे पास एक ट्रिक है। वन वे कम्युनिकेशन को हम OCD टर्म से याद रख लो। OC मतलब वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। और D से हमें क्या याद आ जाएगा यहाँ पे? डायडैक्टिक मेथड। तो ये टर्म OCD याद रखना है। फिर टू वे कम्युनिकेशन के लिए हम टर्म याद रख लेते हैं TCS। T और C से याद रहेगा हमें टू वे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, और S हमें याद दिलाएगा सोक्रेटिक मेथड। तो OCD और TCS से हमें याद हो गया वन वे कम्युनिकेशन इज डायडैक्टिक मेथड और टू वे कम्युनिकेशन क्या है? सोक्रेटिक मेथड। और क्या टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के? अदर टाइप्स में हो जाएगा हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वही जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है फेस टू फेस कम्युनिकेट करने का, दैट इज़ वर्बल। यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने जो हम बात करते हैं एक दूसरे के, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? हम शब्दों के थ्रू बात नहीं करेंगे, हम जेस्चर्स, पोस्चर्स या अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी हमारे बोलते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। गुस्सा दिखाना है हमें या हम किसी की बात में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये सिर्फ हम एक्सप्रेशंस के थ्रू भी शो कर सकते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे जैसे हम बोलते हैं साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पोस्टर, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो एक अथॉरिटी की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं हम किसी, दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें हम कुछ गाइडलाइंस फॉलो कर रहे होते हैं, किसी अथॉरिटी के अंडर में हो रहा होता है ये कम्युनिकेशन, लाइक ऑफिस वगैरह में जो होता है या स्कूल वगैरह में जो कम्युनिकेशन होगा, दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को दूसरा टर्म ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किस लिए यूज़ किया गया है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका एग्जाम्पल होता है गॉसिप सर्कल्स। जो गॉसिपिंग है दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, गॉसिपिंग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स जो पिक्चर्स के थ्रू, चार्ट पेपर्स के थ्रू या
पिक्टोग्राम्स, टेबल, मैप, पोस्टर्स, इनके थ्रू जो कम्युनिकेशन होगा दैट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। इसके थ्रू हम जो कोई बात एक्सप्लेन करना चाहेंगे, चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स, टेबल्स बनाकर, मैप या पोस्टर्स की हेल्प से जब हम कम्युनिकेट करेंगे दैट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल मीन्स कोई चीज़ हम शो कर रहे हैं, शो करके हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। फिर टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट भी कम्युनिकेशन का मीडियम है। यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इनकी हेल्प से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट के यूज़ से जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज़ टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। एक और टर्म यूज़ होता है कम्युनिकेशन में, टोटल कम्युनिकेशन। टोटल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? टोटल मीन्स कंप्लीट, मतलब हर मेथड यूज़ होता है इसमें कम्युनिकेशन का, ठीक है। एवरी कम्युनिकेशन मेथड इज़ यूज्ड। एवरी कम्युनिकेशन मेथड इज़ यूज्ड इन टोटल कम्युनिकेशन। टोटल कम्युनिकेशन का मतलब टोटल वर्ड से याद रखना है, एवरी मेथड इज़ यूज्ड। इसको कब यूज़ करते हैं? जो डेफ चिल्ड्रन है उसको, उनको कुछ सिखाने या उनसे कम्युनिकेट करने के लिए जो हम कम्युनिकेशन मेथड यूज़ करेंगे वो है टोटल कम्युनिकेशन। तो टोटल कम्युनिकेशन मेथड कहाँ यूज़ होता है? डेफ चिल्ड्रन को, जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनको पढ़ाने में ये यूज़ होता है, टू टीच डेफ चिल्ड्रन, टोटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखी, उसका प्रोसेस देखा, कैसे सेंडर से रिसीवर तक मैसेज जाएगा, मैसेज, और इसमें ये हमें पैटर्न भी याद रखना है, पहले मैसेज आता है फिर चैनल आता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फिर रिसीवर देन फीडबैक। फिर हमने कम्युनिकेशन के गोल्स भी देखे। कॉग्निटिव मीन्स नॉलेज के गोल्स होते हैं, अफेक्टिव मीन्स एटीट्यूड चेंज करना इसका गोल होता है, या साइकोमोटर गोल हो सकता है लाइक स्किल्स को डेवलप करना। फिर हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे, लाइक वन वे कम्युनिकेशन दैट इज़ OCD, डायडैक्टिक, और टू वे कम्युनिकेशन का दूसरा नेम क्या है, हमें कैसे याद रखा था? TCS मीन्स सोक्रेटिक मैथड। फिर हमने वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखा, विजुअल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, और टोटल कम्युनिकेशन क्या होता है इसका मतलब, और ये कहाँ यूज़ होता है, हमने ये देखा।